जय हिंद साथियों। मैं विक्रम सिंह डाला वीरता बहादुरी और शौर्य को नमन करता हूँ। साथियों, गुस्सा भी बहुत है आज। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले में हमारे देश के 22 सीआरपीएफ जवान नक्सलियों द्वारा किए गए हमले में शहीद हो गए। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। साथियों, आखिर ये बलिदान कब तक चलेगा? हमारे देश के 20 जवान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। साथियों, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी चीन के साथ हमारे देश के बहादुर जवान शहीद होते हैं, लेकिन नक्सली हमला, जो कि ये तो हमारे देश के अंदर ही हैं। साथियों, एक सवाल, जब पूरे ऑपरेशंस को लीड किया गया था, पूरी तैयारी के साथ किया गया था, एक रणनीति के हिसाब से किया गया था, लेकिन मेरे जहन में एक ही सवाल है, ये साला खबरी कौन है? साथियों, पुलवामा का हमला हुआ था, 2500 जवानों की कॉन्वॉय उसी रास्ते से जो सेफ माना जाता था वहां से निकल रही थी, लेकिन किसी ने खबर दी और हमारे देश के जवान शहीद हुए। साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जहां एक तरफ हमारे देश के वीर बहादुर जवान शहीद हो रहे हैं, उनका अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, और चुनावी राज्यों में वोटों की राजनीति शुरू हो चुकी है। मुझे धिक्कार है ऐसी राजनीति के ऊपर। और मीडिया क्यों? किसी अभिनेता का बेटा नहीं मरा, किसी राजनीतिक दल का बहुत बड़ा नेता नहीं मरा, मरे तो हैं हमारे देश के 20 बहादुर जवान, देश के लिए शहीद हुए हैं, हमारे लिए हुए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए हुए हैं। आखिर ये बलिदान कब तक? और ये मीडिया, अगर कोई फिल्म स्टार का अगर कुछ हो जाता, एक एक दो दो महीने तक उनकी हेडलाइन चलाते, लेकिन हमारे देश के बहादुर जवानों का बलिदान हुआ है, फिर भी चुप है ये मीडिया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दौरान एयर स्ट्राइक हुई थी। तकनीकी के हिसाब से हिंदुस्तान, हमारा देश बहुत तरक्की कर चुका है, और एक मुट्ठी भर नक्सली जो कि हमारे देश के जवानों के ऊपर हमला करते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। साथियों, बहुत बड़ी तकनीकी हमारे देश के अंदर है। क्यों क्यों नहीं पता लगाया जा सकता? ज्यादा से ज्यादा 20,000 30,000 स्क्वायर में होगा जंगल, उस जंगल को ही आग लगानी होगी, ताकि वो चूहे बिल से बाहर निकलेंगे और उन्हें ठोका जाएगा। हमारे पास हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, सेना की ताकत, टेक्नोलॉजी की ताकत, एयर स्ट्राइक, सैटेलाइट से पता लगाया जा सकता है। जब
पाकिस्तान में हमने पता लगा लिया, हमने इतने आतंकवादियों को एयर स्ट्राइक में मार दिया, उनकी तस्वीरें ली गई, लेकिन छत्तीसगढ़ तो हिंदुस्तान में ही है। साले हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं और हमारे देश के जवानों के ऊपर गोलियां चलाते हैं वो। आखिर ये बलिदान कब तक? मैं आपको 2012 से लेकर के और 2020 तक के आंकड़े, जो कि हमारे देश के जवानों ने अपना बलिदान दिया है इन नक्सली हमलों के कारण। 2012 में 370 नक्सली हमले हुए, जिसमें हमारे देश के 46 जवान शहीद हुए। साथियों, 40 जवान शहीदों का बलिदान। अभी मैं आपको 2013 के आंकड़े बता रहा हूँ। 355 नक्सली हमले हुए, जिसमें 44 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 2014 में 328 नक्सली हमले हुए, जिसमें 60 जवान शहीद हुए थे। 2015 में 466 नक्सली हमले हुए, जिसमें 48 जवान शहीद हुए थे। 2016 में 395 नक्सली हमले हुए, जिसमें 38 जवान शहीद हुए थे। 2017 में 373 नक्सली हमले हुए, जिसमें 60 जवान शहीद हुए थे। 2018 में 392 नक्सली हमले हुए, जिसमें 55 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 2019 में 263 नक्सली हमले हुए, जिसमें 22 जवान शहीद हुए। 2020 में 315 नक्सली हमले हुए, जिसमें 36 जवान शहीद हुए। कुल 3722 नक्सली हमले हुए, जिसमें 489 देश के 20 बहादुर जवान शहीद हुए। साथियों, 489। अभी मैं आपको कुल, जो कि छत्तीसगढ़ में 2204 नक्सली हमले हुए और झारखंड में 1488। मेरा एक ही सवाल, इतना कितना बड़ा छत्तीसगढ़ हो गया, जिसमें हमारे ही देश के दुश्मन हमारे ही देश के बहादुर जवानों को शहीद कर रहे हैं। आखिर कमियां कहाँ? कहाँ चूक है? क्या सिस्टम में चूक है या सरकारों में चूक है? साथियों, हमारे देश के बहादुर जवान ऐसे ही तैयार नहीं होते। वो अपनी जी जान लगा देते हैं वर्दी पहनने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। मैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय आदरणीय साथियों, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसका बदला लेना होगा किसी भी तरह। मैं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से अपील करता हूँ, ढूंढ ढूंढ करके एक एक नक्सली को खत्म किया जाए, नहीं तो ये देश की
तस्वीर ही कुछ अलग होगी। साथियों, टेक्नोलॉजी और बहादुरी और शौर्य की कमी नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में सिर्फ एक इशारा पूरे जंगल को आग लगा दे, कहाँ जाएंगे। सालों ने एक वीडियो भी जारी किया कि हमने ऐसे अटैक किया, हमने ऐसे वो किया, ऐसी पोजीशन ली। देश के गद्दारों, छोड़ेगी नहीं हमारे देश की सेना। आखिर ये बलिदान कब तक